हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब लोग। चलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट का एमसीक्यू पार्ट 1, जिसके अंदर बच्चों अपन काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे विद कॉन्सेप्ट्स, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो बेटा, और आप सही बच्चे बेटा वीडियो को पॉज करते रहेंगे और साथ में क्वेश्चन को चेक करते रहेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो प्रॉपर बेटा मेरे साथ साथ में चीज़ों को सीख लेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है जी बच्चे। चलो, पहला सवाल है बच्चों आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आयनिक सॉलिड्स। कि नीचे जो बेटा आपके पास में स्टेटमेंट्स गिवन है उसमें से कौन सा आयनिक ठोसों के लिए सत्य है। बच्चों, आपको इसमें से वो आंसर देना है जो आयनिक सॉलिड्स के लिए बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या है। आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बच्चों आयनिक सॉलिड्स होते हैं, क्या वो सॉल्युबल होते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स? बच्चों खुद सोचिए कि जो आपके पास में आयनिक सॉलिड है, अगर मैं कहता हूं बच्चों कि आयनिक सॉलिड है आपके पास में, आयनिक सॉलिड, अगर एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, जैसे कि सोल्ट होता है NaCl। NaCl में बच्चों क्या होता है कि एक तो कैटायन होता है Na+ और एक एनायन होता है Cl-। अगर आप इसको किसी में मिक्स करते हैं तो क्या आपके पास में बेटा वहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए या फिर पोलर होना चाहिए? खुद सोचिए, क्या ये जो मॉलिक्यूल है NaCl, क्या ये पोलर है कि नहीं है? अरे बिल्कुल पोलर है, बिल्कुल। कैसे? अगर देखोगे तो Na जो है वो प्लस का है और Cl है माइनस का, तो इसमें 2 पोल्स बने हैं बच्चों। क्या है? 2 पोल्स बने हैं। तो ये वाला कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल विल डिसॉल्व ओनली इन पोलर सॉल्वेंट। तो बच्चों जो आपके पास में जो ध्रुवीय अणु होता है वो सिर्फ ध्रुवीय विलायक में ही विलयशील होता है। पोलर मॉलिक्यूल विल बी सॉल्युबल इन ओनली पोलर सॉल्वेंट, इन ओनली पोलर सॉल्वेंट। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो नमक होता है क्या पानी में घुल जाता है? बोलो यस सर, बिल्कुल घुल जाता है ना। बहुत सारे लोगों को जुकाम हो जाता है, वो लोग नींबू के साथ में बेटा नमक भी लेते हैं, नमक मिक्स करके पीते हैं, गर्म पानी है ना, या फिर गर्मी में भी लोग पीते हैं नमक डाल के, तो वो आराम से मिल जाता है, विलयशील होता है, सॉल्युबल होता है। इसका रीज़न क्या है बता सकते हैं? क्योंकि जो आपका वाटर होता है H2O जो होता है वो कैसा होता है? देखो HOH, H की जो बच्चे EN होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो वैद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। तो वो कैसा बन जाता है? उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है बेटा। और वहीं पर अगर आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो कैसा होता है? डेल नेगेटिव होता है। और दूसरा हाइड्रोजन भी कैसा होता है बच्चा? डेल पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसका करेक्ट अगर आपको स्ट्रक्चर बना के बताऊं बच्चे, तो कैसा होता है? ये एंगुलर होता है बेटा, OH एंड H। कैसा होता है? ये एंगुलर होता है। यहाँ पर डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव एंड डेल पॉजिटिव, इस तरीके से होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चा आपके पास में? इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया सबको? ठीक है। जिसको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं है। आपके लिए प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और आप बच्चों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैटायंस एंड एनायंस एक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या कह रहा है बेटा कि जब भी आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सॉलिड के लिए, तो वहाँ पर ऐसा कह रहा है ये कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो वहाँ पर जो कैटायन मतलब कि धनायन और जो एनायन है ऋणायन, वो बेटा विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। बच्चों सपोज कीजिए कि आपने एक नमक का बेटा क्यूब ले लिया, नमक का एक सॉलिड पार्टिकल क्यूब ले लिया, और वहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा? जैसे मान लो अगर आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके पास में एक नमक का NaCl क्या है, एक सॉलिड क्यूब है, और आपने वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ से हायर पोटेंशियल, एक तरफ से नेगेटिव लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस तरीके से लगा दिया बच्चा। किस तरीके से लगा दिया है? इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया है, ऐसे। कैसा लगा दिया बच्चों आपने यहाँ पर? हायर टू लोअर लगा, हायर टू लोअर लगा दिया है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया। तो आप लोग क्या ये उम्मीद करते हैं कि सर वो जो सॉलिड है, जो ठोस नमक है, जो ठोस नमक की बेटा जो डली बोलते हैं अपन है ना अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो क्यूब है बेटा सॉलिड है, जो ठोस है, क्या उसके अंदर जो सोडियम है वो निकल के क्या नेगेटिव की तरफ चलेगा? क्या क्लोरीन जो है नेगेटिव वाला, क्या वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलेगा? अरे कैसे चल जाएगा बच्चों? सोचो कि कोई चीज़ ठोस है तो ठोस के अंदर जो होता है सोडियम और
आपका जो क्लोरीन है उसके बीच में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा होता है? बहुत ही मजबूत स्थिर वैद्युत बल होता है बच्चा, है ना, जिसको अपन आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये सॉलिड होगा, तो जब सॉलिड में एक दूसरे से जो पार्टिकल्स बंधे हुए हैं, Na का पार्टिकल बंधा है किससे? Cl- से, तो वो कैसे गति कर जाएगा बच्चा? फिर काय का ठोस। अगर कोई ठोस ही है और वो गति भी कर रहा है तो उसको आप द्रव घोषित क्यों नहीं कर देते, है ना। तो बच्चा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया है कि सर ये वाला भी रॉन्ग है, ये वाला भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि जो ठोस होता है उसके जो अणु होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सर, वो ट्रांसलेटरी क्या, वो किसी भी तरीके की मोशन नहीं करते, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, जहां जिसकी बेटा यहाँ पर बात नहीं की गई है। क्लियर है बच्चों? आगे बात समझ में। अगला पॉइंट देखते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास में जैसे कि कोई स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब कि जैसे बेटा उसकी स्ट्रक्चर की बात चली, संरचना की बात चली, जैसे Na+ है और साथ में Cl- है। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि सर इनमें कोई भी अट्रैक्शन है क्या बच्चा? कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? सोचो। अरे बिल्कुल है। कैसा? क्या प्लस और माइनस के बीच में एक स्थिर वैद्युत बल, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि नहीं? आप लोग जानते हो कि जो कूलम्ब साइंटिस्ट था उसने क्या कहा था कि जब भी दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पर कैसा है, एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव है बच्चों। तो यहाँ पर कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बच्चों। स्थिर वैद्युत बल लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है। क्लियर है बच्चों सबका? कौन सा लगता है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है। क्या इसी को ही आप लोग आयनिक आयनिक बॉन्ड कहते हैं, है ना, आयनिक बंध कहते हैं? बिल्कुल। तो इसका मतलब सी जो है सर वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। एक बार डी भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव डाइपोल इंटरेक्शन। बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो NaCl है वो एक आयनिक सॉलिड है, उसमें किस तरीके का इंटरेक्शन है? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक है या फिर डाइपोल है? बच्चों जो डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होता है, आणविक ठोसों में होता है। अभी आगे उसकी चर्चा करेंगे। क्लियर बच्चों सभी का? बिल्कुल। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? इसको थोड़ा यहाँ से उठा के कहीं और रख देते हैं। क्लियर बच्चों सभी का? पक्का से? कोई डाउट नहीं है? बोलो सर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है जी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट से। ओके चलो अगला सवाल देखते हैं सर क्या कहता है। बच्चों देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच वन इज कॉल्ड स्यूडो, है ना बेटा। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। क्या है बेटा? ये वाला स्यूडो सॉलिड है। कैसा है? स्यूडो सॉलिड, PSUDO, स्यूडो सॉलिड। मतलब कि नीचे जो लिखे हैं उनमें से आपके पास है बेटा आभासी ठोस कौन सा है? मतलब बच्चों क्या दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं एमॉर्फस। एक होता है बेटा कैसा? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। कैसे कहेंगे बच्चों कि सर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक तो, और एक कैसा होता है? अमॉर्फस होता है। कैसा होता है बच्चों? अमॉर्फस ठोस होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। सर सिंपल सी बात है, जिसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसमें अगर आपसे बात की जाए बच्चों तो जो बच्चा आपके पास में बेटा सच्चा सॉलिड होता है, जो ट्रू सॉलिड होता है, जो वास्तविक ठोस होता है, वो कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन होता है। नाम में छिपा बेटा क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होगा? सच्चा ठोस होगा। और अमॉर्फस क्या है बेटा? अक्रिस्टलीय कैसा होता है? फेक होता है। इसको आप कहते हैं स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? स्यूडो सॉलिड कहते हैं, जो कि नकली है, आभासी है, फर्जी है, छद्म है। ठीक है बच्चे, दिखता ठोस जैसा है लेकिन एक्चुअल में इसके सारे के सारे जो अणु होते हैं वो बेटा एक दूसरे से अच्छे से बंधित नहीं होते, एक दूसरे से अच्छे से बॉन्डेड नहीं होते। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फ्री रह जाते हैं, है ना बच्चों। कुछ पार्टिकल्स कैसे होते हैं? जो फ्री रह जाते हैं। तो इसीलिए बेटा इनको आप क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, अति शीतित द्रव भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको? अति शीतित द्रव। बोलो सर इसका मतलब क्या है बच्चा? अगर मैं आपको एक बात कहूँ
कि बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में सपोज करो बेटा कि सिलिका है, SiO2 है, और ये जो सिलिका है बच्चों, इस सिलिका से आप दोनों तरीके के ठोस बना सकते हैं, दोनों तरीके के सॉलिड बना सकते हैं। कैसे सर? बच्चा अगर आपने इस सिलिका को, आपके पास में सिलिका मैंने आपको दे दिया, आप लोग क्या करेंगे कि उस सिलिका को अच्छे से बेटा हीट किया, अच्छे से गर्म किया, तो वो पिघलने की जैसी कंडीशन में आ गया। जैसे वो पिघला है बेटा, जैसे वो मेल्ट हो गया, तब आप क्या करेंगे, आपके पास में दो सिचुएशन होती है ठंडा करने की, उसको कूल करने की दो सिचुएशन होती है। बोलो सर कैसे? एक आप क्या करते हैं, उसको बहुत ही रैपिडली कूलिंग करते हैं। एक तो क्या होता है, आप उसको क्या करते हैं, आफ्टर हीटेड क्या करते हैं, आप उस सिलिका को बहुत ही रैपिड कूलिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? रैपिड कूलिंग करते हैं, बहुत तेजी से रैपिड कूलिंग करते हैं, बहुत तेजी से आप अगर उसको कूलिंग करते हैं तो बच्चों वहाँ पर क्या होते हैं कि जो सिलिका के जो कण होते हैं बेटा, वो अच्छे से आपस में बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। कुछ पार्टिकल्स बेटा हवा के अंदर बेटा फ्रीली मूव करते रहते हैं, कुछ पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, आपस में फ्रीली मूव करते रहते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बेटा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। बात समझ में आई? जैसे देखो, कुछ ने ये बॉन्ड बना लिया, ये 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 बना लिया और ये बना लिया, और बच्चा देखो जैसे कि एक ये बना लिया और देखो ये बना लिया। तो ध्यान से देखोगे तो बोलो सर यहाँ पे देखो एक ये वाला पार्टिकल और एक ये वाला पार्टिकल क्या हुआ, अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाया। कारण क्या है कि सर आपने उनको बॉन्ड बनने का टाइम नहीं दिया, बहुत फास्ट आपने बहुत फास्ट रैपिडली कूल कर दिया, ठंडा कर दिया। तो बच्चों ऐसे को आप क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप इसको क्या करते हैं, सिलिका को मेल्ट करने के बाद में अगर आप इस हीटेड सिलिका को क्या करते हैं, आप स्लोली कूलिंग करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं? स्लोली कूलिंग करते हैं। तो जैसे अगर आपने धीरे धीरे से ठंडा किया तो बन जाता है सर क्या, क्वार्ट्ज बन जाता है, जो कि एक सच्चा सॉलिड होता है। अच्छा, तो सर इसमें क्वार्ट्ज बन रहा है, तो थोड़ा दूसरे में बता दो कि सर इसमें क्या बन जाएगा रैपिड कूलिंग में? बच्चा इसमें बनता है क्या, ग्लास बन जाता है, कांच बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? ग्लास बन जाता है, कांच बन जाता है। आपका बेटा जो कांच होता है वो क्या होता है, वो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। और आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, कहीं पर बहुत पुरानी पुरानी जो इमारतें होती है बच्चों, बहुत पुरानी पुरानी, जहाँ पर कहीं में कोई कांच बेटा अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो आप अगर हज़ारों साल पुराने कांच की खिड़की को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता है क्या मिलेगा बच्चों, कि ऊपर से बेटा वो थिन होगा और नीचे से थोड़ा थोड़ा थिक हो जाएगा। नीचे से थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बेटा उसकी मोटाई बढ़ जाती है। सर ऐसा क्यों बच्चों, उसकी क्या होती है, थोड़ी सी मोटाई बढ़ जाती है। सर ऐसा क्यों? देखो बच्चा, इससे इसलिए होता है, मैं भी आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया नहीं, देखो फ्री पार्टिकल पड़े हैं ये वाले, इस तरीके के जो फ्री पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, सिलिका के, वो नीचे आके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है यहाँ पर कि सर वो नीचे से थिक होता है और ऊपर से क्या होता है, थिन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो सच्चा सॉलिड कौन सा है, सिलिका जो कि क्वार्ट्ज है, वो ट्रू सॉलिड है। ग्लास कौन सा होता है, अमरफस होता है, फेक होता है, फर्जी होता है, स्यूडो होता है, आभासी होता है। तो बच्चा आंसर आपके सामने है, बोलो यस सर। कौन सा आंसर हो जाएगा, ग्लास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है विद कॉन्सेप्ट? पक्का? किसी बच्चे कोई डाउट नहीं? ठीक है। अच्छा, जो क्रिस्टली जो आपके पास में बच्चों, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, हर कोई एक दूसरे से अच्छे से बॉन्ड बना के रखते हैं बच्चों। क्या होते हैं, अच्छे से बॉन्ड बना के रखते हैं। कोई भी जो पार्टिकल होता है वो बेटा फ्री नहीं होता है, हर कोई एक दूसरे से बॉन्ड बना के मजबूती से जुड़े होते हैं जी। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? बात समझ में आई कि नहीं आई जी? है ना? पक्का क्लियर है सबका? ठीक है। इसका भी अगर बना देते हैं बच्चों, देख लीजिए। अगर मैं बनाता हूँ, देखो बेटा ऐसे हो गया है ये बॉन्ड, ऐसे है ना, कोई इनका कोई अरेंजमेंट भी ढंग से नहीं होता, इनका कोई अरेंजमेंट भी ढंग से नहीं होता है। ठीक है, बात समझिए। कुछ फ्री पार्टिकल मिल जाएंगे, अच्छे से अरेंजमेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो इनका कोई ऑर्डर भी नहीं होता बच्चों। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए बच्चों, है ना, धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। ओके बच्चा, तो अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल ये है अपने पास में, देखिए थर्ड क्वेश्चन, सॉलिड्स विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन आर कॉल्ड। ठोस जो कि अलग अलग दिशाओं में समान भौतिक गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दो टाइप के ठोस होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय।
क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, दो टाइप के होते हैं बच्चों, है ना। क्या होता है, एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक कौन सा होता है, अभी बताया था, अमॉर्फस होता है, अमॉर्फस होता है। बच्चों देखो आपको एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि जैसे क्रिस्टलाइन जो ठोस होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें क्या होता है बच्चों कि एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों। एक प्रॉपर तरीके से आपके पास में क्या होता है बेटा, यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। और अगर मैं अमॉर्फस की बात करूँ तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होता, वो रैंडमली बेटा यादृच्छिकता के हिसाब से पड़े रहते हैं। तो बोलो सर फिर क्या हुआ, बच्चों देखो कि आपको यहाँ पर दो चीज़ समझनी है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको कितने कण मिले सर, 1 2 3 4 पार्टिकल मिल गए। बच्चा अगर मैंने पूछा कि इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो कितने मिल जाएंगे, बोलो सर 3 पार्टिकल, पक्का। अगर मैंने पूछा बेटा कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो कितने मिल जाएंगे, बोलो सर 2 पार्टिकल। लेकिन बच्चों जब भी आप अमॉर्फस के अंदर आप कहीं से कहीं भी जाते हैं तो आपको ऑन एंड एवरेज बच्चा सेम ही टाइप के, सेम ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम ही बेटा अणुओं की संख्या आपको देखने में मिलती है। इसका मतलब क्या होता है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है उसमें आप जब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, तो आपको कणों की संख्या अलग अलग मिल रही है। अगर कणों की संख्या अलग अलग मिल रही है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग दिशा में क्या अलग अलग गुण पाए जाने चाहिए, अलग अलग दिशा में क्या होता है, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण होते हैं। मैंने बता रखा बच्चों कि अलग अलग गुणधर्म होते हैं। किस टाइप के गुणधर्म होते हैं सर, बच्चों जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर लूँ, सपोज करो रिफ्रैक्टिव इंडक्टेंस, जैसे कि अपवर्तनांक, ठीक है, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता, ठीक है। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन कौन बताता है, क्रिस्टलाइन बताता है। अमॉर्फस क्या बताता है बच्चे यहाँ पर कि सर सेम डायरेक्शन में, है ना बेटा, क्या बताता है, सेम प्रॉपर्टी बताता है इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन बताता है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। सपोज कीजिए कि आपके पास में एक ऐसी 2 कटोरी ले लीजिए बच्चों, क्या कीजिए, 2 कटोरी ले लीजिए, है ना, 2 कटोरी ले लीजिए बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए ऐसे, ठीक है। अच्छा अगर आपको 2 कटोरी ले ली बच्चों आपने, जैसे कि मान लो कि एक कटोरी आपके पास में कुछ ऐसी है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और एक कटोरी आपने ले ली किसके लिए, अमॉर्फस के लिए। बोलो भेदभाव क्यों करना सर, दोनों को मिलेगा, बराबर मिलेगा। लेकिन बच्चा क्या किया कि यहाँ पर ये जो एक कटोरी है इसमें लेफ्ट साइड में आपने क्या किया है, ऐसा मान लो कि इस साइड में आपने यहाँ पर क्या डाल दी है, दाल डाल दी। बच्चा क्या डाल दी है, दाल डाल दी है। क्या डाल दी बच्चों, दाल डाल दी है सर। और दूसरी साइड में मान लो बच्चों कि आपने राइस डाले, क्या डाले हैं बच्चों, राइस डाल दिए, ठीक है सर, राइस डाल दिए, चावल डाल दिए, है ना, राइस डाल दिए। तो सर इसका मतलब क्या है, एक साइड में पल्स डाल दी, दाल डाल दी, एक साइड में चावल डाल दी। बच्चों अगर यहाँ पर आप लोग लेफ्ट टू राइट किसी भी साइड में अगर आप जाते हो, जैसे मान लो कि अगर आप इधर से इधर गए बेटा, ऐसे गए बच्चा, ठीक है, तो आपको सिर्फ दाल मिलेगी। अगर आप गए बेटा राइस की तरफ गए, है ना, तो आपको सिर्फ राइस मिलेगा। अगर मैं इस तरीके से गया बेटा, मैंने अगर डायरेक्शन चेंज की तो दाल और राइस दोनों मिलेंगे। तो देखा जाए तो एक बार दाल मिल रही है, एक बार राइस मिल रहा है, और एक बार दोनों मिल रहे हैं। तो क्या अलग अलग दिशा में जाने पर क्या अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग गुणधर्म मिल रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको अपन, एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। एनाइसोट्रोपिक मतलब क्या हो गया बच्चा, विषम देशिक। क्या कहते हैं बच्चों इसको, विषम देशिक कहते हैं। क्लियर बच्चों। अच्छा लेकिन अगर मान लो कि मैंने क्या किया कि जो एक कटोरी में दाल और चावल था, इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया, तो बोलो सर क्या हो जाएगा, सर कहीं पर तो हमें चावल दिखेंगे और सर कहीं पर हमें दाल दिखेगी। इसका मतलब सर आप खिचड़ी की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, कि सर खिचड़ी की बात कर रहे हो। बिल्कुल बेटा, ऐसा कुछ हो गया है कि खिचड़ी बन गई जहाँ पर दाल और चावल दोनों हैं। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ऐसे जाओ तो भी सर खिचड़ी, ऐसे जाओ तो भी सर खिचड़ी। खिचड़ी खिचड़ी मतलब कि हर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में भी आपको सेम टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी
मिल रही है, इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको अपन आइसोट्रोपिक कहते हैं, या फिर इसको समदेशिक कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, समदेशिक गुण कहते हैं। बच्चों देखो सवाल देखते हो गया को कि ठोस जो अलग अलग दिशाओं में समान भौतिक गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं, मतलब कि असमान दर्शाते हैं, मतलब कि असमान दर्शाते हैं ना बच्चों। मतलब क्या हो गया इसका मतलब कि सर ये असमान दर्शाते हैं, अलग अलग दिशाओं में असमान दर्शाते हैं। तो बच्चा कौन सा हो गया, बोलो सर विषमदेशिक। और विषमदेशिक क्या होता है बेटा, क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बेटा। तो ये आपके पास में परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी किसकी किसी बच्चों, एनाइसोट्रोपिक की हो गई, एनाइसोट्रोपिक की हो गई है, मतलब कि विषमदेशिक की हो गई। आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, विषमदेशिक के बारे में पूछा जा रहा है। और कौन सा होता है बच्चा, बोला सर सीधी सी बात है, ये जो गुण होता है इसको हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक कहते हैं। आंसर नंबर डी। क्लियर है जी बच्चों, आगे बढ़ें। अगला सवाल, किसी बच्चे को कोई डाउट है निसंदेह पूछिए बच्चों, बिना परेशान हुए पूछिए जी। अरे हो जा बेटा, ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए अगला सवाल कि ग्रेफाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ग्रेफाइट है वो किसका एग्जाम्पल है बच्चों। क्या ग्रेफाइट आयनिक ठोस होता है क्या ग्रेफाइट कोवेलेंट ठोस होता है क्या ग्रेफाइट वैन डर वाल होता है क्या मेटालिक होता है। बच्चों ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे कि जो ग्रेफाइट होता है उसके आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। बच्चों देखो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे। ये मैंने एक लेयर बना दी बच्चों, क्या बना दी, एक लेयर बना दी है यहाँ पर, ठीक है। और एक और लेयर मैं बना देता हूँ बच्चा, नीचे की तरफ में, ये लो ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ऐसा बढ़ता ही जाएगा बेटा ना, लेयर बढ़ती ही बढ़ जाएगी। बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हर एक पॉइंट है, ये देखो ये सारे पॉइंट क्या है सर, ये कार्बन है। ग्रेफाइट किससे बना होता है बच्चा, कार्बन से बना होता है। ये क्या है, सब जो मैंने डॉट किए बेटा वो क्या है, कार्बन है। और ध्यान से अगर आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर दो कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, क्या आपको एक सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है बच्चे, बताइए मुझे कि कार्बन के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है सर, सिग्मा बॉन्ड वो होते हैं जो दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग अतिव्यापन से बनते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं सर, सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं सर। इनको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और सर जो भी सॉलिड कोवैलेंट बॉन्डेड होगा हम सर उसको कोवैलेंट सॉलिड कह देंगे। क्या कह देंगे, कोवैलेंट सॉलिड कह देंगे, या फिर नेटवर्क सॉलिड कह देंगे, या फिर नेटवर्क सॉलिड कह देंगे, ठीक है जी, क्लियर है। या फिर जाइंट, क्या कह देंगे बच्चों, जाइंट सॉलिड कह देंगे। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं आंसर आ गया सर, कोवैलेंट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। आयनिक सॉलिड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर आयंस होते हैं, कैटायन एंड एनायन होता है, जैसे NaCl वाला बताया था, ठीक है। वैन डर वाल वाले में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में 3 टाइप के होते हैं बच्चे। वैन डर वाल में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चा जैसे कि पोलर वाला, अच्छा पहले नॉन पोलर ले लीजिए बच्चा। एक होता है नॉन पोलर वाले, जैसे कि नॉन पोलर आप कोई मॉलिक्यूल सोचो, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, H2 I2 H2 Cl2, ये सब के सब क्या है बेटा, इनके अंदर कोई पोल्स नहीं है। बोलो सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे पहचाने बच्चा, जो भी मॉलिक्यूल दो डिफरेंट टाइप के एटम से नहीं मिलके बना है उसको क्या कह देगा कि सर ये नॉन पोलर है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल, कोई अणु दो सेम टाइप के बेटा है ना, जब भी कोई मॉलिक्यूल है, कोई अणु है, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु से, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा, उसको क्या कह देगा बच्चा कि सर उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कह देंगे। तो बच्चों पोलर का एग्जांपल अगर मैं आपको HCl दे दूं, HBr, H2S, काफी सारे हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों नॉन पोलर में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं सर, इसमें लंदन फोर्सेस होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, लंदन फोर्सेस होते हैं, लंदन बल होते हैं, या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, साथ में डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों सभी का, ठीक है। अच्छा सर पोलर में कौन सा होता है, पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें बेटा क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है बच्चों। क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। द्विध्रुव बल होता है। कौन सा होता है, द्विध्रुव बल होता है। क्लियर बच्चों सभी का, बहुत बढ़िया। अच्छा तीसरे टाइप की एक और हो सकते हैं बच्चों, जिसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड। कौन सा होता है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डेड। सर एग्जांपल बताओ, बच्चा अगर मैंने कह दिया
आइस का मतलब क्या है कि पानी के अंदर H2O के 4 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे देख लो क्या होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर मैं आइस का अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, ये वाला हो गया एक H2O, ये वाला हो गया दूसरा H2O, ये वाला हो गया बेटा तीसरा H2O एंड फोर्थ वाला H2O ये हो गया सर। अब देखो बच्चों कितना आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, O से जुड़ा है H और फिर देखो इससे जुड़ गया, फिर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना हो गया बच्चा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो चुका है। पक्का क्लियर है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा बच्चा अगर मैं बात करूं कि मेटालिक क्रिस्टल में क्या होता है, इसमें मेटालिक बॉन्ड होते हैं बेटा। कैसा होता है, मेटालिक बॉन्ड होते हैं, धात्विक बंध होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं, धात्विक बंध होते हैं। सर ये धात्विक बंध कैसे बनते हैं बेटा, जब भी कोई धातु है, कोई मेटल है, क्या उसमें मेटल आयंस होंगे, यस सर। क्या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यस सर। तो बेटा जो मेटल एंड जो इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर मेटल, फिर इलेक्ट्रॉन करके मेटालिक बॉन्ड बनता है बच्चा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, ओके ठीक है। आइए बच्चों सवाल नंबर 5 कि सर अमorphous सॉलिड क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है, उसमें अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडक्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी, अपवर्तनांक और तापीय चालकता अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग किसमें मिलती है, बोलो सर क्रिस्टलीय ठोस में। सर जो सच्चा ठोस है, जो वास्तविक ठोस है, उसमें हमें इस तरीके का मिलता है। मतलब सर आप क्या कहते हैं, इसका मतलब बच्चा ये है सॉरी बच्चों, इसका मतलब क्या है कि सर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अंदर एनाइसोट्रोपिक होता है, उसमें एनाइसोट्रोपिक होता है। एनाइसोट्रोपिक को बेटा आप हिंदी में क्या कह सकते हैं सर, वो विषम देशिक होता है। बिल्कुल, अलग अलग में अलग अलग, क्या बोलोगे बच्चों, अलग अलग में अलग अलग, अलग अलग में अलग अलग क्या होता है, विषम देशिक। और विषम देशिक कौन सा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो अमरफस क्या हो जाएगा सर, उल्टा हो जाएगा ना। अमरफस तो क्या है, फर्जी ठोस है बेटा। कैसा है, फर्जी ठोस है, मतलब सर नकली है, मतलब सर स्यूडो है। मतलब बच्चा इसमें जब भी आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए आपको समान प्रॉपर्टी मिलती है। इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको आप, आइसोट्रोपिक, मतलब कि समदेशिक बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, समदेशिक बोलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों यहाँ पर, है ना, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया कि समान गुण अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में समान गुण पाए जाते हैं आइसोट्रोपिक। और असमान गुण अलग अलग दिशाओं में वो क्या हो जाएगा बच्चों, एनाइसोट्रोपिक हो जाएगा, विषम देशिक हो जाएगा। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कौन सा हो जाएगा, जब सेम टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए अलग अलग डायरेक्शन में। वो याद रखना, कटोरी वाला दाल वाला एग्जांपल। एमरफस क्या होता है, आइसोट्रोपिक, खिचड़ी याद रखना, हर जगह खिचड़ी मिलेगी, इधर से इधर कहीं चल जाओ। और अगर क्रिस्टलाइन ठोस की बात करनी बेटा, क्रिस्टलीय ठोसों की, तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर अगर एक साइड में दाल, एक साइड में चावल, ऐसे के तो दाल, ऐसे के तो चावल, ऐसे के तो दाल और चावल दोनों मिल जाएंगे, तो अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है सर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो अमरफस सॉलिड होता है वो कैसे बनते हैं, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं वो, सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं बेटा। क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। बच्चे बोलेंगे सर जो सॉलिड होकर सर आप उसको द्रव क्यों करें, आप उसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों करें। बच्चा मैंने बताया था आपको कि आपको मैंने सिलिका दिया, सिलिका को आपने अच्छे से गर्म किया, बहुत अच्छे से गर्म किया, उसको मेल्ट कर दिया, फिर आप उसको रैपिडली अचानक से आपको उन्हें बहुत ठंडा कर दिया, तो वो जम जाएगा। और जब वो जमेगा तो क्या सारे के सारे सिलिका आपस में बंद थोड़ी बना पाएंगे, बॉन्ड थोड़ी बना पाएंगे, कुछ ना कुछ सिलिका के पार्टिकल्स फ्री रह जाएंगे। और वो पार्टिकल जो फ्री है वो बेटा घूमते रहते हैं, फ्री होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे फाइबर होता है, आप लोग चश्मा पहनते हैं, फाइबर होता है,
वो भी कैसा है, सुपर कोल्ड लिक्विड है, अमरफस है। अगर आपके जो ग्लासेस होते हैं वो भी क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। सेलोफेन ट्यूब्स होती है वो भी क्या है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। आपके जो पाइप्स होते हैं बेटा पीवीसी वगैरह, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी क्या है सर, सुपर कोल्ड लिक्विड है। उसमें भी छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, वो जो सर मूव करते रहते हैं। अगर हजारों साल तक पड़ी किसी बड़ी सी खिड़की को अगर आप देखेंगे कांच वाली को, तो नीचे से आपको थोड़ी सी चौड़ी मिलेगी, मोटी मिलेगी सर। क्यों? क्योंकि वो जो कण क्या है बेटा, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ में आ गए हैं। तो आंसर देंगे बच्चों क्या आ जाएगा कि सर एमोर्फस क्या हो जाएगा, ढूंढिए कि सर आइसोट्रोपिक एंड सुपर कोल्ड लिक्विड। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर जी बच्चों, पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाँ बच्चों देखो कि क्रिस्टल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर नोन एज। ऐसा क्रिस्टल बताइए जो बेटा क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर हो और साथ में हीट का भी हो। मतलब उस कंडक्टर में से, उससे बेटा सॉलिड में से क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करनी चाहिए, है ना, और साथ में हीट भी फ्लो करनी चाहिए। क्रिस्टल जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। क्या जवाब दोगे बच्चों? अगर मैं बात करता हूँ कि जो आयनिक ठोस है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, क्या आप मुझे एक बात बताइए आयनिक सॉलिड मैंने आपको बताया NaCl है। NaCl का आपने ऐसे क्यूब हाथ में उठा लिया बेटा, 2 तार लगा के चेक करो कि क्या करंट फ्लो करता है क्या। बच्चा अगर वो सॉलिड है ना तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बोले सर क्यों? बच्चा कोई सॉलिड है और सॉलिड में अगर उसके जो कैटायन और एनायन अगर घूम रहे हैं तो वो किस तरह का सॉलिड है? उस ऐसे सॉलिड का वजूद ही क्या बच्चा, सिंपल सी बात है। तो अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड ही है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, मूव नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं। और मूव नहीं करेंगे तो ये कहाँ से कंडक्टिविटी करेंगे? इसका मतलब सर पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। पक्का? अच्छा अब अपन बात करते हैं कि कोवेलेंट क्रिस्टल। जैसे बच्चा मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक डायमंड है, जो डायमंड है उसमें क्या होता है कि कोवेलेंट क्रिस्टल है। अभी अपन ने देखा था कि ग्रेफाइट भी कोवेलेंट क्रिस्टल है। क्या कोवेलेंट में क्या कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, क्या होता है, सहसंयोजी बंध होता है। क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं बेटा तो इस तरीके से होती है डायमंड की, ऐसे एक कार्बन एक ऊपर, फिर एक कार्बन देखो 4 से जुड़ा हुआ है, फिर अगला कार्बन देखो बेटा, फिर से देखो, हर कार्बन उठा के देखो 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 सहसंयोजी बंधों से जुड़ा हुआ है। बच्चा क्या इसमें कोई भी, आपको एक चीज देख लीजिए, दिमाग लगाना बेटा, कोई भी सॉलिड है वो, या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो अगर आपको कंडक्टिविटी या चालकता प्रदर्शित करता है, वो कौन होगा? या तो उसमें आयन होने चाहिए जो गति करने वाले होने चाहिए बेटा, या तो क्या होने चाहिए कि है ना, इसेंशियल कंडीशन है बेटा, है ना, कंडीशन फॉर कंडक्टिविटी, कंडीशन फॉर कंडक्टिविटी, चालकता के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि या तो क्या होनी चाहिए बच्चों, उसमें मूविंग आयन्स होनी चाहिए। क्या सॉलिड में बेटा मूविंग आयन थोड़ी होते हैं? या फिर क्या होना चाहिए बेटा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी बेटा मूविंग होता है, इधर से उधर चलता फिरेगा, तो बेटा करंट को इधर से उधर ले जाएगा, हीट को इधर से उधर लेके जाएगा। तो कोवेलेंट भी अपना आंसर नहीं, क्योंकि इसमें बिल्कुल बंधित है। मेटालिक क्रिस्टल, बहुत बढ़िया बच्चा। देखो मेटालिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो बच्चों मेटालिक क्रिस्टल, कोई मेटल है अपने पास में, तो इस मेटल के अंदर क्या अपने घरों में जो बिजली आती है क्या कॉपर की तारों से आती है? बिल्कुल सर। कॉपर क्या है? एक मेटल है सर। कॉपर क्या है? एक मेटल है सर, एक धातु है। और बच्चा क्या होता है कि कॉपर के पास में अगर धातु है तो इसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल सर, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा घूमते रहते हैं और उसका उल्टा क्या होता है, विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रिसिटी बेटा उसके उल्टा में फ्लो करता है, करंट उसके उल्टा में फ्लो करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? बोलो सर सीधी सी बात है, मेटालिक होगा, जो आसानी से क्या करेगा, वहां पर सर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सर हीट को भी ले जाता रहेगा और सर करंट को भी लाता ले जाता रहेगा और बढ़िया मजे से अपना काम हो जाएगा, अच्छा सुचालक होगा। कंडक्टर मतलब अच्छा सुचालक होगा। पक्का? और आणविक ठोस ही बेटा आंसर नहीं होता, इसके अंदर भी कोई घूमने वाली चीज, अगर जिसमें भी बेटा मूविंग आयन हो और फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो दोनों के दोनों क्या होंगे वहां पर कि सर वो अच्छे सुचालक होंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ बच्चों कि मैंने बोल दिया बेटा कि मैंने अगर आपको ऐसे बोल दिया कि मोल्टन आयनिक क्रिस्टल है, मोल्टन आयनिक सॉलिड है, तो क्या वो कंडक्टर होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, मुझे आंसर दीजिए। क्या मोल्टन है मतलब बच्चा पिघला हुआ है, और अगर ये पिघला हुआ है, अगर ये पिघला हुआ है, मोल्टन मतलब कि पिघला हुआ है, तो बच्चा ये बताइए ना कि सोडियम प्लस
और Cl माइनस क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मूविंग हो जाएंगे ना सर। और अभी आपने कहा कि जैसे कोई मूविंग होता है तो फिर वो क्या करता है सर, वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो बच्चे जो आयनिक सॉलिड होते हैं, वो जो आयनिक सॉलिड होता है कंडक्टिविटी शो करेगा। जो आयनिक सॉलिड होता है वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल चल। हाँ जी बच्चों, तो ये सवाल देखिए, सवाल अच्छा सवाल है। देखो कि सर अमरफस जो सब्सटेंसेस है वो शो करते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या शो करते हैं। पहला बच्चा कि शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दूसरा शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तीसरा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और चौथा हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें से कौन सा बेटा शो करता है, मतलब अगर हिंदी में कहें तो लघु तथा दीर्घ परास क्रम, दूसरा अगर कहें तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कि लघु परास क्रम। ठीक है, और तीसरे की बात करें दीर्घ परास क्रम, और चौथा क्या कहता है कि तीखा हिमांक नहीं होता। तो बच्चों देखिए, आइए पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरफस सॉलिड बेटा कैसा है, अमरफस सॉलिड है। अमरफस सॉलिड की बात चल रही है, मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात चल रही है। मतलब सच्चा या फिर झूठा, बोलो सर झूठा। कैसा, झूठा ठोस सर, फर्जी ठोस। कैसा सर, फर्जी ठोस। बच्चों देखो, मैंने आपको कहा कि जो फर्जी ठोस होते हैं उसमें जो अणुओं का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। उसमें अणुओं का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है बच्चों। कोई ट्रायंगल बना रहा है, कोई पेंटागोनल बना रहा है, ठीक है बच्चों, कोई कहीं पर होता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है सर, मतलब बच्चा कि अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मान लो कि एक आकृति इस तरीके से, ये मान लो कि क्यूब जैसा दिख रहा है, ये देखो दूसरी जगह पर देखो क्या ट्रायंगल बन गया, तीसरी जगह से कुछ और ही बन गया। तो मतलब मैं कहूँ कि बेटा जो आपके पास में जो चौकोर सी आकृति वो एक से दूसरी जगह तो दिख गई लेकिन तीसरी जगह नहीं दिखी। इसका मतलब थोड़ी सी दूर के लिए ही आपको वो क्रम मिलता है। मतलब सर थोड़ी सी दूर मतलब बेटा शॉर्ट रेंज तक ही क्या मिलता है सर, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थोड़ी सी दूर तक, जैसे आपने कोई मान लो ग्लास उठा लिया, ग्लास में आपको देखो फिक्स आकृति है ना, जैसे ऐसी आकृति है, ऐसी आकृति दो तीन जगह मिलेगी। थोड़ी सी दूर पे अगर आपने ग्लास को उठा के देखा ना तो अगर आपको वो आकृति नहीं मिलेगी तो क्या बोलेगी सर, ये तो थोड़ी सी दूर तक है ना रेगुलर चलता है, थोड़ी सी दूर तक इसका जो है ना सर रेंज है ना, जो ऑर्डर है वो सर थोड़ी सी दूर तक ही है ना, जो ढंग का क्रम है वो क्या सर थोड़ी दूर है, एक दूसरे को थोड़ी दूर पे रिपीट है, बाद में तो सर आकृति बदल रही है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है बच्चा, क्या होता है, लघु परास होता है। क्या होता है, लघु परास वाला होता है क्या, अमरफस। पक्का क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं दूसरी बात करूँ बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट और है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। किसकी बात है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो देखो बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात की जाए तो आप लोग एक बात बताइए बच्चों कि यहाँ पर देखो आपको अणु दिख रहे हैं, देखो इनके बीच में देखो कोई बंध लंबा है, कोई और लंबा, कोई और छोटा, कोई और छोटा। तो बच्चों दो अणुओं के बीच में जो बंध लंबाई वो कहीं पर छोटी, कहीं पर बड़ी, कहीं पर बहुत बड़ी। तो अलग अलग प्रकार की बेटा बंध लंबाई है, अलग अलग की जो बेटा क्या बोल सकते हैं कि सर बंध लंबाई क्या है, अलग अलग है। और अगर अलग अलग है इसका मतलब अगर मैंने बेटा टेम्परेचर बढ़ाया इसको पिघालने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि गलनांक है ना, अगर मैंने इसको बढ़ाया तापमान को तो क्या होगा, मान लो कि कोई, मान लो कि बेटा मेरे पास में जैसे कोई बॉटल है ना, ये मान लो कि बच्चा क्या है आपके उसमें सॉलिड दिखने में लग रहा है, लेकिन ये सॉलिड किस तरीके का होगा कि सर ये अमरफस होगा, झूठा होगा। अगर मैं इसको पिघलाना चालू करूंगा ना बच्चों तो आप लोग ध्यान देखेंगे कि सर जहाँ पे आग लग रही है ना सर वहां पे पहले पिघल जाएगा और आसपास में सर ठोस रहेगा। मतलब बच्चा क्या होता है कि जो अमरफस ठोस होते हैं, जो ग्लास होता है, जो फाइबर होता है, जो सेलोफन होता है, जो पीवीसी होता है, अगर आप उसको पिघलाओगे तो क्या होगा कि कहीं से बेटा पिघल जाएगा, कहीं से बाद में पिघलेगा। मान लो कि अगर मान लो बच्चा कि आपने तापमान बढ़ाना चालू किया, सर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सर हम ऐसे करते करते 900 पे चले गए, तो सर क्या थोड़ा सा कुछ पाग पिघला है, थोड़ा सा पिघला है, थोड़ा सा पिघला है सर, सीधी सी बात है। क्या पूरा पिघल गया, मैंने पूछा, बोला नहीं सर पूरा नहीं पिघला, पूरी बोतल नहीं पिघली। तो बच्चा आप क्या करोगे, सर मैंने 950 कर दिया तो अभी थोड़ा और पिघल गया, अभी बेटा 1000 किया तो बोलो तब जाके सर ये पिघला है पूरा, तब जाकर ये पूरा पिघला। इसका मतलब है मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट बता दो, तो क्या बताओ, क्या 900 बताओगे, क्या 950 बताओगे, क्या 1000 बताओगे? नहीं बच्चा, क्या ये 900 पर ही पिघलना चालू हो गया था? यस सर। क्या ये 1000 तक पिघला था? यस सर। तो बच्चा एक रेंज, एक आपको क्या मिल गई, एक रेंज मिल गई है ना, क्या मिल गई, एक आपको यहाँ पर रेंज मिल गई। मतलब कि इसका जो तीखा एक फिक्स पॉइंट नहीं है, इसका बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, एक वाइड रेंज का होता है ना बेटा, क्या होता है, रेंज ऑफ
मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, शार्प नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। बोलो सर शार्प का मतलब? शार्प का मतलब बेटा जैसे मान लो कि 950 पे पिघल जाता तो वो 950 पे ऐसे होता। अगर बेटा बोला कि मैंने आपसे कि 900 से 1000 पे, तो बोला सर 900 पे फिर 950 फिर 1000 पे ऐसे पिघलता है। तो बेटा एक रेंज बन गई है 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो बोलो सर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग बताइए। तो एक तो इसका आंसर हो जाएगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है बी वाला, ठीक है। और एक करेक्ट कौन सा है कि इसका सच में कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो बी और डी इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। बी आंसर करेक्ट है। क्लियर जी बच्चों? पक्का से डन। आगे बढ़ते हैं। ओके देखो बच्चों, फिर से देखो सवाल पूछा गया है कि अमरफस सॉलिड होते हैं क्या? सॉलिड सब्सटेंस इन रियल सेंस, क्या ये वास्तविक ठोस होते हैं? बोलो बोलो नहीं सर, अभी तो अपन कब से देख रहे हैं कि सर तो फर्जी वाले हैं। अमरफस क्या है? फर्जी है, इसलिए। दूसरा क्या बोला? लिक्विड। अरे सर लिक्विड भी नहीं होता। प्योर लिक्विड क्यों बोलो सर? सुपर कूल लिक्विड तो होता है, अति शीतल द्रव तो होता है, पर प्योर क्यों बोलो? बिल्कुल बच्चा आंसर क्या आ गया? सी वाला, सुपर कूल लिक्विड अति शीतल द्रव क्यों कहते हैं? बेटा क्या होता है कि आपने इसे लिखा वो गर्म किया और अचानक से बेटा बहुत ज़्यादा आपने ठंडा कर दिया और बहुत स्पीड में ठंडा कर दिया, तो कुछ अणु क्या होते हैं अच्छे से बंध नहीं बना पाते। एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चाहे तो कि सर जैसे आपके पास है बेटा कि आपकी कोई स्कूल है, वहाँ पर मान लो कि आप जैसे रेसेस हो गए बच्चे ना, आपके ब्रेक टाइम हो गया, तो बच्चे क्या होते हैं बेटा तीतर बितर होते हैं ना, तीतर बितर होते हैं, है ना बच्चे। कोई बच्चा क्या होता है कि कहीं बेटा कोई कहीं बैठा है ना, मजे कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में। कोई टीचर आ गया, खड़ूस सा टीचर आ गया सच में, तो क्या होगा? जो बच्चा था वही बैठा रह गया, वो अपनी जगह पर जाकर नहीं बैठ पाया, वो अपनी जगह पर जाकर बंद नहीं बना पाया। कुछ बच्चे बैठे हुए थे और वो बेटा ऐसे ही रह गया। तो आप क्या बोल सकते हैं सर? ऐसे को हम अति शीतल द्रव कहेंगे या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहेंगे जी बच्चों। क्लियर है? तो अमरफस के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे बच्चों? बता दीजिए फटाफट से कि सर अमरफस का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस हो गया है, क्रिस्टलीय ठोस हो गया है। बोलो सर एक पॉइंट तो क्या बोलोगे कि सर ये जो होते हैं एक इनका जो अणु होते हैं बेटा, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ऑर्डर में नहीं होते हैं, है ना। इनका बेटा कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता, नॉट इन फिक्स्ड ऑर्डर। एक बेटा फिक्स्ड क्रम में नहीं होता है इनका बच्चे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है इनका, क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। मतलब कि सर यहाँ पर अगर आपने कोई ग्लास उठा के देखा है तो कहीं पर तो सेम मिल जाएगा, दूर जाओगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा, एकदम पास पास आपको सेम मिल जाएगा, तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो गया। अच्छा सर इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो बच्चा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता है, एक रेंज में होता है। क्या होता है? इन रेंज होता है, जैसे 900 से 1000 हो गया, फिक्स नहीं होता। अच्छा अगर मैं आपसे और पूछूं बच्चों तो क्या होता है? ये आइसोट्रोपिक होता है कि एनाइसोट्रोपिक? बेटा अमरफस क्या होता है? कैसा होता है? आइसोट्रोपिक होता है। कैसा होता है? आइसोट्रोपिक। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पर कि सर समान गुणधर्म अलग अलग दिशा में, ठीक है, समदेशिक होता है। पक्का क्लियर बच्चों? एग्जाम्पल जैसे आपको पता ही बेटा, ग्लास ले लो, रबर ले लीजिए, ठीक है, पीवीसी ले लो बेटा, फाइबर ले लो। बोलो सर क्या कुछ बेच रहे हो क्या? नहीं बच्चा बेच नहीं रहा हूँ, है ना। चलो आगे आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी बच्चों, अगला सवाल। तो बच्चा देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आहार, इस बार आपसे पूछ ले कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होगा। तो बच्चों देखो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उसके भी आप थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस। कैसे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस, है ना। तो पहला क्या होगा? क्या लंबी दूरी तक प्रॉपर तरीके से अरेंज होंगे, अच्छे से व्यवस्थित होंगे? बिल्कुल। क्या बोलोगे कि अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। और कैसा बेटा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब कि लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होगा बच्चा? दीर्घ परास। क्या हो गया है? दीर्घ परास का क्रम होता है। मतलब क्या बच्चा? अगर आपने कोई सच में बेटा आपने ऐसा कुछ किया है कि बहुत बड़ा सारा आपने कोई नमक की बहुत बड़ी सारी कोई स्लैब ले ली, पट्टी ले ली, आप हर जगह चेक करोगे ना, कितनी दूर चले जाओ आपको सेम टाइप की बेटा इकाई कोशिकाएं मिलेगी, यूनिट सेल्स मिलेगी। अपन पढ़ेंगे, है ना, जैसे कि मैं आपको कल और फिर क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। ऐसे करके अपन क्वेश्चंस कर करके पूरा सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लेंगे। आपके एमसीक्यू रेडी हो जाएंगे और साथ में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स याद करने वाली चीज़ें भी रेडी हो जाएगी। सभी बच्चे वीडियोस देखते रहें, ठीक है बेटा। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जितना बच्चे देखेंगे उतना ही अच्छे बच्चों को, ज़्यादा बच्चों को फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, मतलब कि शार्प होता है। फिक्स का मतलब क्या हो गया?
कि सर शार्प हो गया एक पे, शार्प मतलब कि एक पे, है ना। वाइड रेंज का मतलब क्या हो गया कि जो अमरफस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर कि और क्या बताएं, तो ये वाले ट्रू सॉलिड होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये वाले ट्रू सॉलिड होते हैं। अच्छा, और क्या बताएं बच्चों, देखो यहाँ पर कि ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्या आइसोट्रोपिक, बोलो सर ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं। इसमें अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलती है। क्या याद रखना है बेटा, एक साइड दाल एक साइड चावल, इधर गया तो दाल मिला, इधर गया तो चावल मिला, इधर गया तो दाल और चावल दोनों मिला। तो बच्चा सोचो ना कि तीन डायरेक्शन में तीन गुणधर्म मिल गए, कौन सा हो गया, एनाइसोट्रोपिक विषमदेशिक हो गया जी बच्चे, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप खुद बताओ बेटा कि मैंने देखो कांच, रबड़ और प्लास्टिक तीनों क्या होते हैं, अमरफस होते हैं। कैसे होते हैं, अमरफस होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय होते हैं। ठीक है, आंसर क्या बचेगा बेटा, शुगर। जो चीनी होती है वो भी क्या होती है बेटा, नमक के जैसे छोटे छोटे क्यूब में दिखती है। क्लियर बच्चों, अगला क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, देखो सवाल देखिए, अब देखो जवाब देंगे फटाफट बच्चे, ठीक है ना, काफी सारी चीजें तैयार हो चुकी है, देखो है ना बेटा। क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर देंगे, फिर मेरा वीडियो कंटिन्यू करके चेक करेंगे कि आपका सही था कि नहीं था। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जरूर से बताएंगे बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। बिल्कुल नो चीटिंग बच्चों, ओके, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात चल रही है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात चल रही है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके बारे में कुछ कहानी है। क्या है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या है कि चेंजेस अब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड, मतलब कि अचानक से क्या ठोस में द्रव परिवर्तित होता है क्या, क्या कोई क्रिस्टलीय ठोस अचानक से ठोस से किसी निश्चित ताप पे द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या, बताइए यस और नो। यस और नो बच्चों, देखो क्या मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके अणु बेटा क्या होते हैं कि निश्चित तरीके से, नियमित तरीके से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। उनके बीच में, अणुओं के बीच में बंध होता है और समान लंबाई का बंध होता है और एकदम रेगुलर अरेंज्ड ऑर्डर होता है, दीर्घ परास होती है, एनाइसोट्रोपिक होता है। तो बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये पार्टिकल ऐसे दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में क्या दिख रहा है आपको, सबके बीच में देखो बंध दिख रहे होंगे, सबके बीच में बंधों की लंबाई अगर आप चेक करना चाहेंगे तो क्या पाएंगे, बोलो सर लगभग बराबर है। क्या है, लगभग नहीं बच्चा, सच में बराबर है। ये तो मेरी ड्राइंग ही खराब है, सच में बराबर है, ये तो मेरी ड्राइंग ही खराब है। ठीक है, बात समझ आ रही। तो बेटा अगर आपने मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, टेम्परेचर बढ़ाया 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 और मान लो कि एक मेल्टिंग पॉइंट आ गया है जिसपे कुछ हिस्सा पिघलने लगेगा, तो मुझे बताइए कि बच्चों क्या कुछ हिस्सा पिघलेगा या सारे बंध टूटेंगे। अरे बच्चा, जब अगर एक टेम्परेचर पे क्या एक बॉन्ड टूट सकता है तो क्या सारे नहीं टूटेंगे। अरे सर सारे कैसे टूटेंगे, क्योंकि बच्चों सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल है, सभी बंधों के बीच में, सभी अणुओं के बीच में सेम टाइप का अट्रैक्शन है। इस वजह से क्या होता है बच्चों, सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। अच्छा, तो बोलो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बेटा कि आपका जो सॉलिड है ना वो बिखर जाएगा चुटकियों में, वो बिखर जाएगा। मतलब सर क्या बच्चा, अगर आपने किसी पीवीसी को, अगर आपने किसी ग्लास फाइबर, जो चश्मा पहनते हैं उस ग्लास फाइबर, जैसे ग्लास फाइबर बच्चा, अगर आपने इसको पिघलाया तो क्या होगा, कहीं से पिघलेगा कहीं से नहीं पिघलेगा। तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा तब जाके पूरा पिघलेगा। तो अच्छा सर इसका मतलब इसी को परास कहते हैं क्या, एक ताप से शुरू है किसी और ताप पे जाके रुक रहे तब तक वो पिघलता रहेगा, इसी को सर परास कहते हैं, बिल्कुल। तो वो अमरफस के लिए होता है। लेकिन अगर कोई सच में सच्चा सॉलिड है बच्चा, जैसे मान लो कि आपके पास में नमक की कोई यहाँ पर क्यूब है, आपने उसको पिघला तो बच्चा वो एक साथ मेल्ट होता है, ऐसे नहीं कि आधा पिघल गया आधा नहीं पिघलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चा वहां पर क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है सबके बीच में इक्वल होती है और एक टेम्परेचर पे सारे बॉन्ड टूट जाते हैं। तो क्या होता है, ये अचानक से क्या होता है बच्चों, ये अचानक से ठोस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर बच्चों, देखो बाकी के पॉइंट वैसे ही गलत है। क्या बोल रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हैज नो डेफिनेट, नो डेफिनेट होता है शेप भी, जो आपके पास में NaCl उसकी फिक्स शेप होती है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंडरगोज डिफॉर्मेशन ऑफ इट्स ज्योमेट्री, नहीं बेटा आसानी से थोड़ी डिफॉर्म हो जाएगा, नहीं। हैज एन इरेगुलर 3D अरेंजमेंट, नहीं बच्चा इरेगुलर नहीं होता, रेगुलर होता है। कैसा होता है, रेगुलर होता है बच्चे, किसका हुआ, रेगुलर। इरेगुलर किसका होता है सर, फर्जी वाले है। फर्जी वाला कौन सर, अमरफस। क्लियर बच्चों, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा देखिए बेटा सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आणविक बेटा ठोस कौन सा है, आणविक क्रिस्टल कौन सा है। देखिए बताइए, SiC बच्चा, SiC का मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, पहले इसका नाम देख लीजिए। इसका नाम होता है कार्बोरंडम। क्या होता है,
कार्बोरंडम होता है। जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर देखिए, मैंने बताया कार्बन, ऊपर कार्बन, इधर 3 जगह कार्बन, फिर 3 जगह कार्बन, फिर कार्बन, ऐसे ही होता है। सेम टू सेम बेटा SiC भी ऐसा होता है। देखो ऐसे, ये ऐसा ही किया, ऊपर C, नीचे C, फिर C, फिर C, फिर जो आपका है कार्बन वो देखो, फिर SI, फिर SI, फिर SI। हर एक कार्बन 4 SI से जुड़ा हुआ है और हर एक SI 4 कार्बन से जुड़ा है। हर एक कार्बन 4 SI से जुड़ा है और हर एक कार्बन और हर एक SI 4 कार्बन से जुड़ा है। तो बच्चा क्या है, आपको दिख रहा है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, और ये कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। कैसा होता है, कोवेलेंट। जैसे कि आपका ग्रेफाइट होता है, जैसे कि आपका डायमंड होता है, जैसे कि आपका SiC कार्बोरंडम होता है, इसको सिलिकॉन कार्बाइड भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा, क्या NaCl तो आप सभी बच्चों को क्लियर है। सर अभी तो आपने बताया था आयनिक होता है। बिल्कुल बच्चा, क्या होता है, आयनिक होता है। सर ग्रेफाइट अभी आपने बताया कोवेलेंट होता है, सहसंयोजी होता है ना। कौन सा होता है, सहसंयोजी होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बच गया, आंसर बच गया सर आइस। क्या बच गया बेटा, आइस। आइस में क्या होता है बच्चों, देखो न यहाँ पर कोई कैटाइन होता है, न यहाँ पर एनाइन होता है, और न यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सर कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है सर H2 में। बच्चा देख, ये मैंने एक बनाया H2O, बोलो सर देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड रहा। सर ये रहा बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। खुद के अणु के अंदर नहीं देखना है ना, खुद के ही मॉलिक्यूल में नहीं देखना है। अभी रुको, शांति रखो। देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया है, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जैसे आपके पास में 4 मॉलिक्यूल मैंने बना दिए हैं, इन चारों मॉलिक्यूल्स में आप लोग मुझे बताएंगे, देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे से किससे जुड़ा है, ये सवाल है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से किससे जुड़ा है, देखो ये वाला देखो O से डायरेक्टली H जुड़ा। बच्चा देखो फोन, FON हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो हाई एन वाला है उससे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो बेटा देखो ये वाला ऑक्सीजन और दूसरे वाला क्या है, हाइड्रोजन। देखो ये वाला डेल पॉजिटिव और ये वाला डेल नेगेटिव हो जाता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ये देखो आप देखो इस वाले इसके बीच में देखो, चेक करो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड सर, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको अपन क्या कहते हैं, आई से। तो क्या बना बच्चा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना, लिखवा रखा है। पहला बच्चा नॉन पोलर, जिसमें डिस्पर्शन फोर्स या फिर लंडन फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल बताओ सर, H2, I2, N2, F2। ठीक है। दूसरा क्या था, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर में कौन सा फोर्स लगता है सर, डायपोल डायपोल फोर्स लगता है, मतलब द्विध्रुव लगता है। एग्जाम्पल बताओ सर, HCl, HBr, H2S। तीसरा कौन सा होता है सर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल आइस। इसमें क्या होता है सर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, सर यहाँ पर पूछा गया है कि सर सॉलिड CO2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ठोस CO2 है वो किसका एग्जाम्पल। आप लोग बच्चे खुद सोचिए कि जो CO2 है, क्या अब उसके अंदर आपको क्या मेटल दिख रहा है क्या, बोलो नहीं सर मेटल नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या बच्चा आपको यहाँ पर है, क्या आपको यहाँ पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है क्या एक दूसरे के बीच में, नहीं सर कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं दिख रहा। क्या बच्चा यहाँ पर आपको आयंस दिख रहे हैं, नहीं सर आयंस भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक CO2 दूसरे CO2 के पास में पड़ा होगा, दूसरा CO2 तीसरे के पास में पड़ा होगा। इस तरीके से क्या होंगे, CO2 होंगे। और जब भी आपको डायरेक्टली कुछ भी ना दिखे, ना आपको आयन दिखे, ना मेटल दिखे, ठीक है, ना आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिखे, ना कोवेलेंट बॉन्ड बच्चा आप खुद में ना दिखे कि सर आगे बात समझ में, C डबल बॉन्ड हो एंड C डबल, सर ये रहा कोवेलेंट। बच्चा ऐसे नहीं देखना, आपको देखना 2 CO2 अणुओं के बीच में, 2 CO2 मॉलिक्यूल के बीच में चेक करना है। क्लियर है, ऐसे नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करके बताइए कि कोई बॉन्ड है, और नहीं सर कुछ भी नहीं है। तो बच्चा जब जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है ना, वहां पर हमारे कौन भाई साहब आते हैं, वांडरवाल फोर्सेस आते हैं। कौन से भाई साहब आते हैं, वांडरवाल आते हैं, वांडरवाल फोर्सेस आते हैं बच्चों। कौन से आते हैं, वांडरवाल फोर्स आते हैं। और एग्जाम्पल आपको देखते समझ में आ गया होगा कि सर वांडरवाल फोर्सेस वो किस में होते हैं, आणविक में होते हैं, आणविक ठोस में होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं सर। किस में होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं सर। 3 टाइप के मॉलिक्यूल सर बता दिए, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन। उसमें से एक कौन सा हो जाएगा आंसर, सर ये वाला हो गया अपने पास में मॉलिक्यूल। क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए बेटा हर की। ठीक है, अगला सवाल बच्चों देखो, सवाल क्या पूछा कि इन अ ग्रेफाइट कार्बन एटम आर जॉइंट टुगेदर। बच्चा बता सकते हो ना, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेफाइट ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी ऐसी ऐसी,
ऐसी ऐसी ऐसी, फिर 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 सी ऐसी और लेयर होती है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक कार्बन है, दूसरे से किससे जुड़ा है सर? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चा? सिग्मा बॉन्ड सर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सहसंयोजी बंध होता है सर। कौन सा होता है? सहसंयोजी बंध होता है। तो वेरी आंसर क्लियर, कौन सा हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर बच्चों? पक्का से? ठीक है, डन है। अगला सवाल। हाँ, सवाल देखिए बच्चा क्या है कि मोस्टली क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर। क्या पूछा आपसे कि अधिकतर जो क्रिस्टल है वो अच्छा अणुभेदन दर्शाते हैं क्योंकि उनके परमाणु, अणु या आयन क्या होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? वीकली बॉन्डेड होते हैं। क्या इसलिए अच्छे से? अणुभेदन का मतलब क्या होता है? क्लीवेज का मतलब बेटा कट जाते हैं ना। जैसे आपके पास में ये ऐसे सवाल बोल रहा है कि आपके इसमें कोई सॉलिड पार्टिकल है, अगर आपने इसको कट किया है किसी शार्प नाइफ से तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर स्मूथ सरफेस मिलेगी। कैसे मिलेगी? स्मूथ सरफेस मिलेगी। कैसे मिलेगी बच्चा? स्मूथ सरफेस मतलब कि अच्छा कटान मिल जाएगा, अच्छा आपको अणुभेदन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अणुभेदन मतलब कि स्मूथ सरफेस। गुड क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जब काटोगे तो स्मूथ सरफेस मिलेगी। तो ऐसा कौन सा होगा? क्या क्रिस्टलाइन होंगे या फिर अमरफस होंगे? खुद सोच के बताओ बच्चों। सोचिए ना कि जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स अच्छे से अरेंज होते हैं, और जब भी आप उसको काटोगे तो क्या होता है? क्या होता है बेटा? उसके अंदर की जो प्लेन्स होते हैं ना, अच्छे से अरेंज होते हैं, परतों में होता है बेटा। अच्छे से क्या होता है? ये परतों में होता है, रैंडमली नहीं होता है। एक परत से दूसरी परत अलग हो जाएगी, तो जब आप चेक करेंगे तो आपको चिकना मिलेगा। लेकिन अगर आपसे पूछो बेटा कि आपने अमरफस को काटा है, किसको काटा है? अमरफस को अगर आपने काटा है, अमरफस सॉलिड को अगर आपने कट किया है, तो कैसी सरफेस मिलेगी सर? रफ मिलेगी, खुरदरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं होते। दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर। दे आर नॉट अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड मैनर। पक्का क्लियर है सबका? क्लियर बच्चों? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। क्या दुर्बल बंधों से बने हो? क्या वीकली बॉन्डेड तो इसलिए थोड़ी टूट जाते हैं? नहीं बच्चा, इसलिए नहीं होते हैं। स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली होते हैं, बट इसका रीजन ये नहीं होता कि स्ट्रांगली बॉन्ड बने हो इसलिए। वो तो क्वार्ट्ज में मिल जाएगा, मतलब क्वार्ट्ज जो ग्लास है उसमें भी मिल जाएगा। अमरफस में भी बॉन्ड तो स्ट्रांग मिल जाएगा ना, ऐसी बात नहीं। स्फेरिकल नहीं बेटा, क्या होते हैं? अरेंज्ड इन अ प्लेन्स, अच्छे परतों में बने होते हैं बेटा। ऐसी खूब सारी परतें होती है, खूब सारी बच्चे इस तरीके से परतें होती है। आप काटोगे तो क्या होगा सर? यहाँ पर एक परत और दो परत के बीच जैसे आपने चाकू फेरा तो क्या हो जाएगा सर? दोनों परतें अलग हो जाएगी। अच्छा अणुभेदन होगा, गुड क्लीवेज होगा, स्मूथ सरफेस मिलेगा। वहीं पर अमरफस की बात की जाए तो वहां पर आपको बेटा रफ सरफेस मिलती है। जैसे आपके पास में ग्लास होता है, कभी आपने ग्लास को देखा? ग्लास कभी टूट जाता है तो ग्लास को जैसे जहां से मान लो ग्लास टूट गया तो अब आप चेक करोगे ना बच्चों, तो आपको क्या मिलेगी? खुरदरी सतह मिलेगी। आप चेक करोगे ना तो आपको खुरदरी सतह मिलेगी, हल्की हल्की उबड़ खाबड़ मिलेगी बेटा। ऐसे उबड़ खाबड़ मिलेगी ऐसे। ठीक है, ओके सर, वेरी गुड। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट टू यू बच्चों। ठीक है, आप सभी बच्चे बेटा इसी तरीके से मुझे प्यार दिखाते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। और आप सभी बच्चों के लिए बेटा मेरा वादा है कि अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँगा। आपकी बहुत शानदार पूरे साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा बच्चों विद अच्छे एक्सप्लेनेशन। और आपको जो कंटेंट पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना, आप लोग मुझे बताइए, वो टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। डाउट्स अगर आपको पूछना हो बच्चों, देखो मैंने टेलीग्राम का यहाँ पर आईडी दी है t.me/chemistry by आसिफ सर। आप लोग मुझे कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी मुझसे बात करनी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे बच्चों। और मेरे कांटेक्ट नंबर है 9602054735। कोई अननेसेसरी मैसेज ना करना बच्चों, सिर्फ इंपॉर्टेंट जिस बच्चे को कोई पूछना हो, कोई डाउट के लिए हो। और बच्चे सभी मेरा चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों। फिर बेटा कल अपन फिर से सॉलिड स्टेट का MCQ पार्ट 2 लेकर आएंगे। पक्का क्लियर बच्चों? तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम बच्चों।